हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं यूपी बिहार स्पेशल लिट्टी चोखा रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें अजवाइन और नमक डाला है और इसे एक सॉफ्ट थोड़ा सा हार्ड डो बनाना है। हमें इसका सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, हार्ड होना चाहिए डो। तो हम इसका हार्ड डो बना लेंगे। और अब मैंने आलू लिया है और उसमें सॉल्ट डाल के, वाटर डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। कम से कम 5 से 6 सीटी लगा लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद हम ऑनियन चॉप करेंगे बारीक बारीक। फ्रेंड्स, हमें जितनी भी हम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर रहे हैं, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर और चिली, सबको फाइनली चॉप करना है। जब तक मैं वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं अब ग्रीन चिली को भी फाइनली चॉप कर रही हूँ। फ्रेंड्स, लिट्टी और चोखा ऐसी रेसिपी है जो यूपी बिहार में बहुत पसंद की जाती है। और आज मैं इसे ओटीजी में बना रही हूँ। देखिए, मैंने एकदम बारीक बारीक गार्लिक भी कट कर लिया और जिंजर को हम कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। मैं सारी वेजिटेबल्स जो है सत्तू के फिलिंग के लिए और चोखे सबके लिए, आलू और बैगन के चोखे के लिए भी कट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं सारे दोनों में डालने के लिए एक साथ कट कर रही हूँ। और अब मैंने कोरिएंडर लीव्स लिया है और इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह आपको भी एकदम फाइनली चॉप करना है। और अब मैंने सत्तू लिया है और इसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैंने पहले कोरिएंडर, ऑनियन, जिंजर, ग्रीन चिली और सॉल्ट ऐड किया है। और अजवाइन लेंगे, उसको क्रश करके डाल देंगे। और ये मैंने इसमें मंगरेल डाला है। मंगरेल बिल्कुल ही ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो डाल सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें सरसों का तेल यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, इसमें सरसों का ही तेल पड़ता है। और अब मैंने इसमें कम से कम 2 लेमन स्क्वीज करके डाल दिया है। लेमन के सीड्स हमें पहले ही निकाल लेने हैं, उसके बाद उसका जूस केवल हमें रस इसमें डालना है ताकि हमारा सत्तू थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर का हो जाए। और अब मैं इसमें अचार का मसाला कुछ ऐड कर रही हूँ। भरे वाले मिर्चे का जो अचार होता है ना फ्रेंड्स, वही वाला मसाला हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और ऐसे अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह हाथों से मसलते हुए हमें अपने पूरे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है।
और ये देखिए हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए घी भी डाला है फ्रेंड्स, कम से कम 2 चम्मच घी। इससे हमारे सत्तू का फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये देखिए हमारी फिलिंग बुरी तरीके से रेडी है। अब हम भरते की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने तवे पे बैंगन और टमाटर को रख करके मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। तवे पर भूनने से हमारे बैंगन और टमाटर में थोड़ा सोंधा टेस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। गांव में तो इसे हम लोग चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे के खाने के तो अलग ही फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है। पर सिटी में चूल्हे पे बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं गैस पे और ओटीजी में बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने बॉइल्ड आलू लिया है और जो हमने टमाटर को भुना था उसे मैं छील करके उसका छिलका उतार लूँगी और उसको अपने टमाटो आलू में ऐड कर दूँगी। और अब इसमें मैंने ऑनियन, ग्रीन चिली, जिंजर और धनिया पत्ती डाल करके मिक्स करेंगे। नींबू तो उसमें डाल दिया, तो क्या जरूरत है इसमें? नहीं, नींबू तो फ्रेंड्स, सारा जब तक उसमें हम डाल भरते की दिया। तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारे बैगन भी भून के रेडी हो चुके हैं। अब इसका भी मैं छिलका निकाल लूँगी बैगन का। फ्रेंड्स, हमें बैगन का भी छिलका निकाल के ही यूज़ करना है हमारी रेसिपी में। बिना छिलके के ही बैगन अच्छा लगता है। और जो बहुत बड़े बड़े वाले सीड्स होते हैं बैगन के अंदर, उनको भी निकाल देंगे हम। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें अपने बैगन के छिलके निकाल लेने हैं। और अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे हाथों से मसल करके रेडी कर रही हूँ। ऐसे ही आपको भी इसे हाथ से ही रेडी करना है फ्रेंड्स। हाथ से मसलने से हमारा चोखा एकदम मिक्स हो जाएगा, बैगन और आलू का फाइन सा बैटर बन जाएगा। ये हमारा चोखा रेडी हो गया है। अब चलिए हम अपने लिट्टी की फिलिंग करते हैं। तो उसके लिए मैंने आटा लिया है, उसे हाथों से मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे हम ऐसे गोल गोल कटोरी की तरह बनाएंगे और इसके अंदर अपनी सत्तू की फिलिंग को फिल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपको भी फिल करना है और फिर इसे बंद कर देंगे और गोल गोल लड्डू की तरह बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हमारी लिट्टी बन के रेडी है। ऐसे ही हम अपने बाकी की लिट्टी को भी रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये लिट्टी जो है करीब 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने उसी का मेज़रमेंट लिया है। सेम प्रोसेस से हम अपनी सारी लिट्टियों को
बना के रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारी लिट्टी रेडी हो रही है आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए सेम प्रोसेस से मैं अपनी सारी लिट्टियों की फिलिंग कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी सारी लिट्टियाँ बन के एकदम रेडी हो चुकी हैं और अब मैंने इसे ओटीजी में डाल करके बेक कर लिया है। और चलिए अब हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले चने की दाल को बना करके कुकर में डाल के हल्दी नमक के साथ बॉईल करके रेडी कर लिया था। और अब मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है और अपने तेल को हमें गरम करना है। ये देखिए अब मैंने इसमें एक तेज़पत्ता, 2 इलायची, 2 लौंग और कुछ लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट और हींग सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर डालिएगा, स्किप मत करिएगा। और मैंने जीरा भी डाला है इसमें। इसे भून लेंगे और अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे और ऑनियन को हमें गोल्डन कलर का होने तक भून लेना है अच्छे से। अब मैंने इसमें रेड चिली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है फ्रेंड्स। और इसे हमें अच्छे से भूनना है। और मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, इससे हमारे दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए ये भून के पूरी तरह रेडी हो चुका है। अब हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। टोमेटो को भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है और अच्छे से हमें इसे भूनना है जब तक कि हमारे टोमेटो जो है वो नरम ना हो जाए। बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। और अब मैंने इसमें अपनी दाल को ऐड कर दिया है, जो चने की दाल हमने बनाई थी उसी को। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बटर ऐड किया है और मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी दाल का कितना प्यारा कलर आया था। और अब हम जो हमारी ओटीजी की लिट्टी है वो पक के रेडी हो चुकी है, पर वो वाइट है तो वाइट अच्छी नहीं दिखती, इसलिए मैं उसे गैस पे थोड़ा सा सेक करके उसका कलर गोल्डन कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरीके से सेकने से हमारी लिट्टी में सूंधा सूंधा टेस्ट आ जाएगा और बिल्कुल कंडी पे बनी हुई लिट्टी की तरह लगेगी। और ये देखिए मैंने कढ़ाई पे तेल गरम किया है और अब मैं कुछ पापड़ भी साथ में तलूँगी। हमारा तेल गरम हो गया है और मैंने इसमें कुछ चिप्स और पापड़ को तल के निकाल लिया है। ये होममेड चिप्स और पापड़ हैं फ्रेंड्स।
हमारी ये पूरी देसी स्टाइल की थाली रेडी हो रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब तक हमारे चिप्स तल के रेडी हो रहे हैं, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखिए हमारी पूरी की पूरी थाली बन के रेडी हो चुकी है। लिट्टी चोखा, दाल, सिवई, पापड़, सलाद। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और कितनी यम्मी और डिलीशियस दिख रही है ना फ्रेंड्स। आप भी बनाइएगा। थैंक यू।